नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति टाक। कोरोना की मार झेल रही दुनिया के सामने परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ दुनिया कोरोना से उभर नहीं पा रही है, ऐसे में अब भारत देश में एक और नए वायरस ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में अब कोरोना और जीका वायरस के चलते निपा वायरस के मामले तेजी से फैलते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कितना खतरनाक है निपा वायरस और इससे जुड़ी जानकारी एसकेएल की खास रिपोर्ट के साथ। केरल अभी पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ कोरोना की ताज़ा लहर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। देश में जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें से 70% लगभग केरल से ही मिल रहे हैं। अकेले केरल में ही 2 लाख के करीब कोरोना के सक्रिय मामले हैं। अब ऐसे में केरल के लिए एक नए वायरस का सामना करना और भी खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड में निपा वायरस के चलते 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। साथ ही 188 लोगों के बच्चे के संपर्क में आने की पुष्टि की गई है, जिसके चलते केरल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को एन्सेफेलाइटिस हुआ, जिसकी वजह से उसके अस्पताल में भर्ती होने के तीसरे दिन मौत हो गई। आखिर क्या है एन्सेफेलाइटिस और ये कितना घातक है? विशेषज्ञों के अनुसार एन्सेफेलाइटिस होने पर दिमाग में सूजन आ जाती है और ऐसे में मरीज की मौत तक हो सकती है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में 40 से 75% तक की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपा वायरस को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वायरस की सूची में शामिल किया है। वहीं निपा वायरस को लेकर एम्स के विशेषज्ञों ने देश भर के लोगों को एक सलाह देते हुए कहा कि फ्रूट बेट्स अपने लार फलों में ही छोड़ देते हैं और ऐसे फल खाने वाले इंसान या जानवर निपा वायरस का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। बता दें कि निपा वायरस चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। उनसे दूषित हुए फलों को खाने से ये इंसानों में फैल सकता है। निपा वायरस जानवर से मनुष्य के शरीर में पहुंचने के बाद और अधिक संक्रामक और खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी निपा वायरस का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोयम्बटूर के जिलाधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वायरस के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और सभी जरूरी उपायों को अपनाया जा रहा है। साथ ही अब निपा वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोझिकोड में हुई बच्चे की मौत के बाद बच्चे के घर को 3 किलोमीटर के एरिया के कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि निपा वायरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया में देखा गया था। भारत के पश्चिम बंगाल में 2001 में इसके कई केस सामने आए हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में 2001 में इसके कई केस सामने आए थे। ये भी कोरोना वायरस की तरह ही जानलेवा है, हालांकि ये हवा से नहीं फैलता है। फिलहाल बीमारी से लड़ने का क्वारंटीन और आइसोलेशन ही सबसे बेहतर तरीका है, जिसका पालन हम सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, पर डरना नहीं है। अभी बचाव ही इलाज है। अगर हमने कुछ दिन और संयम से प्रशासन और डॉक्टर के कहे अनुसार गाइडलाइन की पालना करते हुए निकाल लिए तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि इस लड़ाई में सभी का साथ होना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज़। नमस्कार।